वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों आज का वीडियो मनीष फौजदार जी के नाम। इन्होंने एक बहुत अच्छा कमेंट किया है। इनका कहना है कि सर एक वीडियो सॉस के ऊपर बनाइए। यस, सॉस, क्योंकि बच्चे इसे बहुत चाव से खाते हैं और पेरेंट्स जो हैं उन्हें भी अवेयरनेस नहीं है कि ये बच्चे की हेल्थ के लिए कैसा है, फायदेमंद है, नुकसान है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसके अंदर है क्या। तो आज का वीडियो मनीष जी के नाम। बात करेंगे सॉस के बारे में, कैसा है बच्चों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो पेरेंट्स करते हैं, नंबर 1, वो सोचते हैं कि टमाटो सॉस का मतलब टमाटो सॉस इक्वल्स टू टमाटो, मतलब टमाटर इक्वल्स टू हेल्दी। उनको ऐसे लगता है कि इसमें टमाटर है और उसका पेस्ट है, बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि इसके नुकसान कितने ज्यादा हैं। कभी आपने देखा हो, क्योंकि ये बात मेरे दिमाग में आती है कि बच्चे टमाटर तो इतने चाव से नहीं खाते, लेकिन सॉस को तो चाहे समोसे के साथ खा रहे हैं आप, फ्रेंच फ्राइज के साथ खा रहे हैं, चाहे कुछ भी ले रहे हैं, आपके पास सॉस रखा है, बच्चा बड़े चाव से खाएगा। मैं बताऊं क्यों खाता है? क्योंकि इसमें भर भर करके शुगर है, सॉल्ट है एंड फ्लेवर्ड जो कलर्स रहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो इसके अंदर है और इनके डायरेक्ट नुकसान बच्चे की हेल्थ के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बच्चे जो हैं उनको इतना प्यार क्यों है इससे। वो मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा शुगर है, सॉल्ट है, फ्लेवर एनहांसर जो रहते हैं वो रहते हैं, और वो टेस्ट बड्स जो रहते हैं उनके अंदर एक एडिक्शन का काम करते हैं। अब इसका पता है क्या प्रभाव पड़ता है? अब बच्चा ये कहेगा कि ये तो मैं खा लूंगा, लेकिन जब आप उसे कहेंगे फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल्स खा लो, घर का बना हुआ खाना खा लो, वो मना कर देगा, ये मैं नहीं खाऊंगा। तब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ, जब वो ये सवाल कहते हैं ना कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, तब मेरा उनके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, क्या आपका बच्चा चिप्स नहीं खाता है, क्या चॉकलेट्स नहीं खाता है, क्या बाहर की चीजें नहीं खाता है? तब वो कहते हैं ये सब तो वो बहुत खाता है। तो यही गड़बड़ होती है, उसके टेस्ट बड्स को आप ऑल्टर कर रहे हैं, उसका जो टेस्ट है उसको आप परेशान कर रहे हैं और ऐसी चीजें उसके उस पर डाल रहे हैं जो उसको एडिक्शन का काम करती हैं, लाइक एज दिस। तो ये जो गलती है इसको आप हटाइए, ऐसा काम मत कीजिए। एक स्टडी में बता रहा हूँ आपको, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी है जिसमें उनका ये कहा गया है कि जब बच्चों को प्रोसेस्ड सॉस या डिप्स वाली जो चीजें हैं ये दी जाती हैं तो उनमें 30 से 40% एडिक्शन बढ़ जाता है जंक फूड्स के प्रति। ये एक साइकिल है, थोड़ा खाया और इच्छा हुई, और खाया और ज्यादा इच्छा हुई, अब बच्चा जो हेल्दी चीजें उनको साइड कर देगा। देखिए आप पेरेंट्स या स्पेशली मदर्स जो मुझे सुन रही हैं, आप याद रखिए मेरी बात को, बच्चे को हेल्थ का एच भी नहीं पता, हेल्थ के लिए क्या सही है उसे कुछ नहीं पता है। वो सिंपल ये जानता है कि जो चीज मेरी जीभ को अच्छी लग रही है वो ही हेल्दी है। इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा बच्चा वो खाएगा जो उसके शरीर के लिए अच्छा है, ना कि जीभ के लिए अच्छा है। मेरा ये सेंटेंस आप याद रखिएगा, बच्चा क्या खाएगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय अस। पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि मेरा बच्चा क्या खाएगा, बच्चा डिसाइड नहीं करेगा। तो मैंने आपसे स्टडी की बात करी है कि इतना जबरदस्त 30 से 40% उनका इंक्लिनेशन, उनका झुकाव बढ़ जाएगा इन जंक फूड्स के प्रति, तो इससे दूर रखिए। तो कहने का मतलब है कि जब आपका बच्चा सॉस ले रहा है उसके बाद वो नॉर्मल जो रोटी सब्जी है, जो नॉर्मल फ्रूट्स है, उनको इग्नोर कर देगा। अब मैं बात करता हूँ कि जो हम ये सॉस ले रहे हैं इसके अंदर है क्या, बेसिकली क्या चीज़ है। 1 टेबल स्पून जो सॉस है उसमें 1 इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 1 टीस्पून शुगर है। और पता है WHO की भी गाइडलाइन है, मैं भी आपके साथ मल्टीपल वीडियोस में शेयर करता हूँ, शुगर इनटेक बहुत लिमिट में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिमिटेड शुगर इनटेक होना चाहिए। एक्सेस शुगर जो होता है उसके बहुत दुष्परिणाम है बॉडी के ऊपर, इससे रिलेटेड मेरा कंप्लीट वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो पहली चीज, इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है। दूसरा, प्रिजर्वेटिव्स जैसे सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक एसिड है, और इनका डायरेक्ट इफेक्ट क्या रहता है, डाइजेशन इश्यूज के ऊपर आएगा। नंबर तीसरा, इसमें आर्टिफिशियल कलर्स हैं, और ये आर्टिफिशियल कलर्स पता है कहाँ पर इफेक्ट डालते हैं, बिहेवियर, बच्चे की मानसिकता के ऊपर, उसका डे टू डे एक्टिविटी में वो किस तरह से वो पेश आ रहा है उसके ऊपर इनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। एंड द लास्ट जो मैंने आपसे बात करी कि सॉल्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, और सॉल्ट का इफेक्ट कहाँ पर रहता है, ब्लड प्रेशर के ऊपर, कार्डियक हेल्थ जो है उसके ऊपर रहता है। तो इसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट इन्होंने डाले गए हैं, जिस मात्रा में डाले गए ये गलत है, एडिक्टिव है ये। अब इसके हेल्थ रिस्क बात करते हैं क्या क्या रहे। कुछ तो मैं बता चुका हूं। नंबर 1, खाने के अंदर कमी, मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, और वो किन के अंदर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हेल्दी फूड्स, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। नंबर 2, ओबेसिटी का रिस्क। आजकल के बच्चों के अंदर चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, एवरी ईयर बाय ईयर ये बढ़े जा रही है, कारण प्रोसेस्ड फूड का चलन बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसके ऊपर आप जागरूक होइए। बहुत पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और सबसे बड़ी कंप्लेंट लेकर के आते हैं, मेरे बच्चे का वजन बढ़ा दो।
कभी वो ये नहीं देखते कि कहीं मेरे बच्चे का वजन तो नहीं बढ़ा हुआ है। मेरे पास कोई गिने चुने एग्जाम्पल्स हैं जब कोई पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर आपको लगता है कि मेरे बच्चे का वजन बढ़ा हुआ है और ये उसके लिए नुकसानदायक है। उन्हें पता है कि हाँ बढ़ चुका है, लेकिन ऐसे बोलने वाले बहुत कम हैं। तो आपके पास ये जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, ये अपने आप में बहुत सी बीमारियों की एक जड़ है। लेटर ऑन उसकी कार्डियक हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, उसको डायबिटीज का खतरा बढ़ जाएगा, जोड़ों में दर्द, कोलेस्ट्रॉल, सब चीज़ों का जो लिंक आ रहा है वो सारा का सारा लिंक ओबेसिटी से आ रहा है। अगर मैं अपने चाइल्डहुड में जाता हूँ, मुझे याद आता है कि हाँ हमारे टाइम पर जब हमारे ग्रुप हुआ करता था फ्रेंड्स वगैरह का, तो शायद ही मुझे कोई याद आ रहा है कि कोई बच्चा ओबीज था। कारण फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी थी, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड का चलन उस समय होता ही नहीं था, अच्छा खाना खाते थे। आजकल के बच्चे जो है प्रोसेस्ड फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है और गेम्स भी खेल रहे हैं तो वो अपने टीवी के ऊपर खेल रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दीजिए, आपका बच्चा जो है वो ओबीज तो नहीं होता जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तीसरा, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। 100% जब बच्चा ये खाएगा तो जो अच्छी चीज़ें उनको इग्नोर कर देगा। अब जो अच्छी चीज़ों से न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलेंगे। मेक श्योर कि आपका बच्चा, याद रखिए, उसके पास प्रॉपर आयरन जा रहा है कि नहीं जा रहा, प्रोटीन इनटेक कैसा जा रहा है उसके पास, वाइटामिन्स जो है वो उसकी डाइट में है कि नहीं है। बहुत अच्छे से मतलब मैं हर मदर को यही कहना चाहता हूँ कि आप जो बच्चे को खाना खिला रही है, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, केवल स्वाद नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप उसको मतलब स्वाद के साथ में न्यूट्रिएंट रिच बनाइए। दिस इज द टैलेंट। अगला जो इल इफेक्ट है, डेंटल प्रॉब्लम्स। नेचुरल है, हाई शुगर इनटेक मतलब दांतों के लिए जहर। उसके बाद वहाँ पर उसे कैविटीज़ बन रही हैं, उसको परेशानी हो रही है, मुंह में से स्मेल आ रही है, दांतों की हेल्थ के लिए बिल्कुल खराब। एंड द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे कहा था, ये रहता है हाइपर एक्टिविटी एंड फोकस इश्यूज। यस, इसमें जो आर्टिफिशियल कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनसे बिहेवियर चेंजेज होता है। इसकी भी स्टडी बता रहा हूँ। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने वार्निंग दी थी कि आर्टिफिशियल कलर्स जो रहते हैं ये बच्चे की जो उसका बिहेवियर है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो आप अब चाहते हैं कि उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा बना रहे, हाइपर एक्टिव नहीं हो बच्चा, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सके, कॉन्सेंट्रेट कर सके, तो इन चीज़ों से बचाइए। तो यहाँ पर आपने जो कॉमन मिस्टेक करी एज ए पेरेंट, पहली चीज़ आपने सोचा कि ये टमाटर है, टमाटर का पेस्ट है, बच्चे के लिए हेल्दी है, तो आप अपनी सोच बदलिए, नंबर 1। नंबर 2 कि डेली जो आप दे रहे हैं डब्बे पैक में, ये देना उसे बंद कीजिए। नंबर 3, कई बार हम बच्चे को लालच देते हैं, बेटा दूध पी लो, फिर तुम्हें हम चॉकलेट देंगे, दूध पी लो, फिर मैं तुम्हें बाहर कोई ना कोई जंक फूड जो भी उसका पसंद का है वो आप खिलाने के लिए करते हैं। या इसके साथ ये भी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी लालच प्लीज बच्चे को देना बंद कीजिए कि आप ये काम कर लो, उसके बाद हम ये चीज कर देंगे। वो अगर आप दे रहे हैं तो वो मोटिवेशनल या कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो उसके लिए फायदेमंद हो, नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। तो आप इसके ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं, लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं, कुछ 2-3 मैं बता देता हूँ, बाकी आपसे मैं कमेंट्स में लूंगा। यस, 2 या 3 मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, सबसे पहले होममेड टमाटो चटनी। टमाटर लिया, थोड़ा सा लहसुन लिया और उसके साथ में आपने थोड़ा जीरा डाल दिया। अब इसकी चटनी बनाइए, ये बच्चे को खिलाइए, बच्चे की हेल्थ के लिए शानदार। नंबर 2, आप इसके अंदर बना सकते हैं पीनट का कोई डिप टाइप, जैसे रोस्टेड पीनट का पेस्ट ले लिया और उसके साथ में उसमें नींबू डाल दिया। इसके अलावा ग्रीन चटनी, धनिया लिया है, पुदीना लिया है, धनिया पुदीना प्लस लेमन। 3 चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी, 3 इसके ऑल्टरनेट। बाकी आप मुझे बताइएगा क्या आप यूज करते हैं जब बच्चे को आपको कुछ स्नैक्स के रूप में देना है, वो हेल्दी है, क्या आप उसके साथ आप अपने घर में क्या यूज करते हैं, मुझे बताइएगा। न्यूट्रिशियस होना चाहिए। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो ये आपके पास में टमाटो सॉस है, ओकेजनली आपने कभी खिला दिया है, महीने 1.5 महीने के अंदर कभी आपके पास चल रहा है, कोई पार्टी वार्टी फंक्शन के अंदर आपका बच्चा कंज्यूम कर रहा है, इट्स ओके। बट यदि डेली कंज्यूम कर रहा है, नो। मेरी आपसे यही सलाह है कि आप बिल्कुल बच्चे को ये देना बंद कीजिए, बच्चे की हेल्थ के साथ आपको बहुत नुकसान है। तो आज मनीष जी ने बहुत अच्छा मेरे को ये कमेंट किया था, उस पर मैंने वीडियो डेडिकेट किया है। आपके दिमाग में कोई बात आती है कि ये किसी टॉपिक को आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, मैं आपका नाम लेकर के, जैसे मैंने अभी किया है, कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँ। तो आपको लगा कि ये वीडियो अच्छा है, एक इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको अभी लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।